अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 23 से 25 तक कवर किया था MTS 646 का। आज हम लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 26 से 28 तक सेम टॉपिक है इसका, स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस में जो आपका लेक्चर नंबर 26 है उसमें सिंपल थ्योरी है, मीन्स कि उन्होंने थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि स्टेबिलिटी एनालिसिस होता क्या है। इसमें मेन चीज़ जो होती है वो होता है एम्प्लीकेशन फैक्टर, ये जी का मोड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो हम कहते हैं कि वो बाउंडेड है। अगर वो लेस देन इक्वल टू 1 हो देन वो अनबाउंडेड होता है। ये बाउंडेड होता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और जब लेस देन इक्वल टू 1 हो तब ये अनबाउंडेड होते हैं। और इस कंडीशन में हमारा जो होते हैं ना वो स्टेबल होता है। ये स्टेबल की कंडीशन होती है कि जब आपके पास ये जी का मोड हो ये लेस देन इक्वल टू 1 हो। उसके बाद एक फोरियर मेथड, ये आपने सिंपल MCQs के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो f ओमेगा i इंटू एक्स है वो ओमेगा इंटू एक्स एक्सपोनेंशियल आई, और ये वाला जो साइन होता है ये फोरियर मेथड, ये फोरियर का साइन होता है xi। इसमें ओमेगा एक्स आपके पास एम्पलीट्यूड है, और ये जो ये वाला साइन है ये फोरियर मोड है, और ये जो आई है ये इमेजनरी है। सिंपल जस्ट MCQs के लिए इस चीज़ को याद रख लें। अब आते हैं जो हमारे पास मेन चीज़ है। मेन चीज़ हमारे पास लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें हमने ये अपवर्ड स्कीम और बैकवर्ड स्कीम ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा देखना है। ये आई थिंक आपने लेक्चर नंबर 19 से 22 तक किसी एक टॉपिक में लेक्चर में ये आता है बैकवर्ड और अपवर्ड एंड बैकवर्ड वाला। इसमें ये होता है कि एफ आई इंटू जे प्लस 1 इज इक्वल टू एफ आई इंटू जे माइनस सी डेल टी ओवर डेल एक्स, एफ आई इंटू जे माइनस एफ आई माइनस 1 इंटू जे ओवर ये डेल एक्स यहाँ पे नहीं बल्कि मैंने यहाँ लिख दिया था इसलिए मैंने अगेन यहाँ पे इसको ये कट कर दिया, इज इक्वल टू 0। और इसमें एक चीज़ है एफ आई इंटू जे इज इक्वल टू जी की पावर जे ई की पावर आई के एक्स। अब इसमें ना हमने तीन चीज़ें देखनी है। एक हम देखेंगे फॉरवर्ड मेथड के लिए, एक हम देखेंगे बैकवर्ड मेथड के लिए, एक हम देखेंगे क्रैंक निकल्सन मेथड के लिए। ये है लेक्चर नंबर 28 तक हमने यही 3 एग्जांपल्स करनी है। अब तीनों एग्जांपल्स के जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे सेम है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप के अलावा। फर्स्ट स्टेप भी बल्कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों का सेम है, जस्ट वो क्रैंक निकल्सन मेथड में जो राइट साइड है ना ये चेंज हो जाती है, जबकि फॉरवर्ड में दोनों ये जो ये हैं ये बिल्कुल इक्वल है। सिंपल आपके पास ये इक्वेशन आपको गिवन होती है, आपने फॉरवर्ड मेथड के थ्रू इसको सोल्व करके ये बताना है कि ये स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल हमें कैसे पता चलता है, इसके थ्रू। अगर ये हमारे पास जी का मोड ये लेस देन इक्वल टू 1 आ गया तब हम कहेंगे कि ये स्टेबल है, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं है। हमने अब ये चीज़ इसको हमने प्रूव करने है। इसको प्रूव करने के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का सेम मेथड है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीट इक्वेशन होती क्या है। ये बहुत ईजी है, ये देखने में आपको लगेंगे कि ये स्टेप मुश्किल हैं, बट इन सब स्टेप्स का सेम ही मेथड है। मतलब जितने भी हम इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड में करेंगे या क्रैंक निकल्सन मेथड में भी इसको करेंगे तो इनके स्टेप सेम होंगे। तो अगर एक को ही अच्छे से समझ लें तो बाकी दो आप खुद कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास होती है 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तीनों में आपने सबसे पहले ये इक्वेशन राइट करनी है। पार्शियल यू बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, फॉरवर्ड के केस में आपने राइट हैंड साइड पे फॉरवर्ड को और लेफ्ट हैंड साइड पे इसको CD इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और फॉरवर्ड के केस में यहाँ जस्ट फॉरवर्ड आ जाएगा, बाकी ये लाइन भी सेम होगी। सिंपल। अब आपने अपना सिर्फ इस चीज़ को आप रट्टा लगा लें, या इसको अगर नहीं आपको समझ आ रही तो इसका रट्टा लगा लें आप। अगर आपको ये स्टेप याद हो गया तो ये सारे स्टेप बहुत ईजी हैं। सिंप्लीफाई हमने इतने तकरीबन इसको किया हुआ है। ये होता है यू आई जे प्लस 1 माइनस यू आई जे ओवर के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर यू आई माइनस 1 जे माइनस 2 यू आई जे प्लस यू आई प्लस 1 जे ओवर एस स्क्वेयर। बस ये इतना सा स्टेप ये आपने याद रखना है। फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड दोनों में ये वाला ही स्टेप यूज़ होगा। अब फॉरवर्ड में क्या करना है, फॉरवर्ड में आपने यहाँ से इसको सेपरेट कर देना है। मीन्स के इसके साथ जो माइनस हो रहा है उसको इधर जाके प्लस कर दें, जो डिवाइड हो रहा है उसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर हम देखें तो ये के इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये के इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर की, और नीचे आ जाएगा ये वाला एक्स स्क्वायर। इसको हमने साइड पे निकाल लिया। अब देखें ये जो माइनस यू आई जे है ये इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस यू आई जे। तो हम इधर इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस यू आई जे हो जाएगा, और बाकी ये सारी वैल्यू जो पहले से थी वो हमने लिखी हुई हैं। अब आपने क्या करना है,
ये सारे स्टेपिंग है। बैकवर्ड में सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ से आपने यू आई जे, यहाँ पे J-1 होगा तो हम J-1 को निकालेंगे। वो जब हम नेक्स्ट करेंगे ना तो आपको वो भी समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक आपने कर लिया, आपने UIJ+1, ये हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, UIJ+1 को सेपरेट कर लिया आपने लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये पुट करना है फोरियर मेथड जो उन्होंने अभी हमने ऊपर लिखा था, ये वाला, ये है UI×J, ये जहाँ पर भी ये आ रहा है वहाँ पर पुट कर दें GJ e⁻IKX। ये जो होते हैं ना UIJ, ये इस चीज़ के इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी ये UI×J आ रहा है इस इक्वेशन में, वहाँ पर पुट कर दें G⁻J e⁻IKX। अगर यहाँ पे ये देखें ये किसके इक्वल है, UIJ के, अगर यहाँ पे होना UI+1 × J, मतलब अब देखें ना यहाँ पे क्वेश्चन में काफ़ी जगह I+1 I-1 आ रहा है, तब हम इसमें क्या चेंज लेके आएंगे, तब हम करेंगे J वैसे ही रहेगा क्योंकि हम J में चेंज नहीं लेके आए, हम I की जगह हमने I+1 कर दिया है, तो G का J ऐसे ही रहेगा, e⁻IK ऐसे ही रहेगा, X की जगह आपने कर देना है X+X। मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे हमने वैसे तो ये वैल्यू पुट करनी है UI×J की, लेकिन अगर किसी जगह I की जगह I+1 आ रहा है तो आपने सिंपल यही लिखना यही है, पर यहाँ पे X+X कर देना है। X को सिर्फ X नहीं लिखना, X+X लिखना है। अगर I-1 है, मतलब I+1 नहीं है, I-1 है, जैसे यहाँ पे है कहीं पे I-1, इस केस में आपने X-X कर देना है, ठीक है। अगर I+1 है तो X+X, I-1 है तो X-X। अगर I ऐसे ही है, J में प्लस हो रहा है कुछ, मतलब J+1 है, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे G के ऊपर ये जो J तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये J+1 हो जाएगा और e⁻IKX ये ऐसे ही रहेगा। मतलब अगर I में चेंज है तो आपने X+X और X-X कर देना है। अगर J+1 J-1 आ रहा है तो J+1 J-1 हम यहाँ चेंज करेंगे। अब जल्दी करते हैं जी वैल्यूज़ पुट। हमारे पास ये इक्वेशन थी, हमने यहाँ पर UIJ+1 है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए J+1 है, मैंने अभी आपको बताया जब J+1 होगा तो G के ऊपर J+1 और e⁻IKX ही ऐसे ही रहेगा। लैम्डा ऐसे ही आया, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई ऐसे किया है कि उन्होंने ये ब्रैकेट ये पुट करने से पहले उन्होंने सिंप्लीफाई ऐसे किया है कि ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा को इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई। अगर आप देखना ये भी UIJ वाली वैल्यू है और ये भी UIJ वाली वैल्यू है, तो इसके साथ है 2 लैम्डा और इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ से अगर UIJ को कॉमन लें तो अंदर बचेगा 1 - 2 लैम्डा। अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करें यहाँ से UIJ कॉमन लेना तो यहाँ पे 1 - 2 लैम्डा बचेगा। बाकी ये वाली वैल्यूज़, ये जो 2 वैल्यूज़ है ये ऐसे ही लैम्डा के साथ आ जाएंगी, ठीक है। बहुत ईजी स्टेप है। अब चले करते हैं जी वैल्यूज़ पुट। वैल्यू हमने UI×J+1 की जगह ये वैल्यू पुट की, यहाँ पे I-1 है, I-1 का मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे X-X हो जाएगा, और अगर I+1 है तो यहाँ पे X+X हो जाएगा, और अगर I×J है तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा क्योंकि UI×J की यही वाली वैल्यू होती है। अब क्या करना है, अब सिंपल आपने देखें यहाँ पे J+1 है तो हम G को अलग कर देंगे और G की पावर J को अलग कर देंगे। मतलब ये J+1 है ना, एक बार G की पावर J कर दिया और एक बार G की पावर 1 कर दिया। ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया, और बाकी e⁻IKX को ऐसे लिख दिया। ये स्टेप याद रखने, तीनों में आगे यही वाले स्टेप यूज़ हो रही हैं। G की पावर J e⁻IKX, यहाँ पे देखें ना अगर आप गौर करें तो तीनों में एक ही वैल्यू आ रही है, वो है G की पावर J e⁻IKX। तो यहाँ से हम इस चीज़ को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। G की पावर J ये साथ साथ अगर मेरे स्टेप करेंगे तो ये आपको करने में और भी आसानी होगी, समझने में मुश्किल होगी, लेकिन आप साथ साथ करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। G की पावर J e⁻IKX इज इक्वल, ये देखें ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक तो लैम्डा बचा, एक हमने देखें e⁻IKX को बाहर कॉमन लिया है, ये -∆x वाली वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे e⁻−IK∆x। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना e⁻IKX तो हमने लिख लिया, e⁻−IK∆x ये रह जाएगा जिसको हम अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, +1 - 2 लैम्डा। ये चीज़ हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, इसके साथ कुछ नहीं आएगा, प्लस लैम्डा। यहाँ पर देखें ये हमने G की पावर J e⁻IKX को तो कॉमन लिया, लेकिन ये ∆x वाली वैल्यू तो हमने बाहर कॉमन नहीं की ना, तो ये ऐसे ही यहाँ पे आएगी e⁻IKX। अब देखें यहाँ से ये चीज़ कॉमन है और यहाँ पे ये चीज़ पहले से है, इन दोनों को कैंसिल कर दें। हमें G चाहिए था क्योंकि हमने यहाँ पे ये G निकालना था और G हमें मिल चुका है, ठीक है, G हमें मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने IKX की जगह बीटा पुट कर देना है, जहाँ पर भी IKX है वहाँ पर बीटा पुट कर दें, ठीक है। एक यहाँ पे IKX था और एक यहाँ पे था, ठीक है। इन दोनों की जगह हम क्या पुट कर देंगे, बीटा पुट कर देंगे, हो जाएगा लैम्डा e⁻−बीटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, और यहाँ पे ये प्लस IK∆x है, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये मैं इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, जो हमने सेपरेट कर दिए थे। तो ये हो जाएगा लैम्डा e⁻−बीटा और लैम्डा e⁻β। अब यहाँ पे सिंपल, अब आपने क्या करना है,
जब आप ये पुट कर चुके हैं बीटा की वैल्यू, अब आपने जो ये बीटा वाली वैल्यूज है ना उनको एक साथ कर लेना है। इसमें भी लैम्डा है, इसमें भी लैम्डा, लैम्डा को कॉमन किया, एक पावर माइनस बीटा, एक पावर प्लस बीटा, ये अंदर आ जाएगा और ये 1 माइनस 2 लैम्डा ऐसे ही आ जाएगा। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए पावर बीटा प्लस एक पावर माइनस बीटा, ये नीचे अगर 2 हो तो ये कोस बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2 तो हमारे पास था नहीं, तो ये 2 हमने यहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 कोस बीटा के इक्वल। जहाँ पर भी ये एक पावर माइनस बीटा प्लस एक पावर बीटा आ रहा है वहाँ पर 2 कोस बीटा पुट कर दें, ब्रैकेट को ओपन करके। अब देखें यहाँ पर भी ये हमारे पास आया है लैम्डा 2 कॉस बीटा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 माइनस 2 लैम्डा को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर बीटा। ये देखें 1 माइनस कॉस बीटा किसके इक्वल होता है, आपको पता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस बीटा 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने जो कॉमन लिया था अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आया था वो था 1 माइनस कॉस बीटा, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 हुआ और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और 4 लैम्डा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 हुआ। इनका मोड लें। अब इसका जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि देखिए 1 से कुछ माइनस हो रहा है। जब 1 से कुछ माइनस होगा मतलब वो आंसर 1 से छोटा ही आएगा। ये जब ये आंसर इसका 1 से छोटा आएगा तो हम ये कह देंगे अनकंडीशनली स्टेबल है। जब भी आंसर ये आपका 1 से छोटा आता है ये अनकंडीशनली स्टेबल होता है। और ये याद रखिएगा, चाहे फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन आए, चाहे बैकवर्ड वाला आए, चाहे क्रैंक निकल्सन मेथड वाला क्वेश्चन आए, आपका इन तीनों केसेस में आपका यही आंसर बनेगा, जी इज़ लेस देन इक्वल टू 1। और आपने नीचे यही लिखना होगा ये अनकंडीशनली स्टेबल है। अब ये जितने भी स्टेप्स हैं ना, सबसे पहला स्टेप हमने ये किया, यू आई इंटू जे प्लस 1 को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद हमने जो इसके ये जो लैम्डा अल्फ़ा स्क्वायर के ओवर एस स्क्वायर इसकी जगह हमने लैम्डा पुट करना है, ठीक है। लैम्डा पुट करने के बाद हमने ब्रैकेट को ओपन करना है, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जो कॉमन आ रहा था यू आई जे वो हमने कॉमन लिया है। फिर उसके बाद हमने यू आई इंटू जे की जगह जी जे एक पर आई के एक्स और ये यू आई प्लस 1 जे की जगह ये और यू आई जे प्लस 1 की जगह ये जो वैल्यूज़ मैंने अभी आपको बताई वो पुट की हैं। फिर वो राइट हैंड साइड पे वो कॉमन आ रहा था तो हमने वो कॉमन किया, अंदर जो वैल्यूज़ बची वो वैल्यूज़ लिखी, इधर और इधर वाली वैल्यू। ये सारे स्टेप सेम है, बैकवर्ड में हमने ये स्टेप फिर से करने हैं। कटिंग हुई, यहाँ पे सिर्फ जी बच गया। यहाँ पे फिर आपने आई के एक्स की जगह बीटा पुट किया, फिर एक बार बीटा प्लस एक बार माइनस बीटा की जगह 2 कोस बीटा पुट किया, फिर 1 माइनस कोस बीटा जो हमने यहाँ पे कॉमन लेंगे वो 2 साइन स्क्वायर बीटा 2 बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसका मोड लेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। होप्स आपको इसकी समझ आई होगी। ये बहुत ईजी स्टेप्स हैं, अगर आप हाथ से करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको कर सकेंगे। जब आप खुद से करेंगे तो ये और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। लेक्चर नंबर 28 है जी, लेक्चर ये अच्छा ये लेक्चर नंबर 27 में था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 28 में ये बैकवर्ड वाला है, बैकवर्ड वाला भी है और ये क्रैंक निकल्सन मेथड वाला भी है। बैकवर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। बैकवर्ड वाले में ना यहाँ पे ये साइड चेंज है सिर्फ कि यहाँ पे फॉरवर्ड वाले में होता है यू आई इंटू जे प्लस 1 माइनस यू आई जे, लेकिन बैकवर्ड वाले में ये होता है यू आई इंटू जे माइनस यू आई जे माइनस 1। मतलब उनका यहाँ पे ए आई प्लस 1 इंटू जे होता है, यहाँ पे है आई इंटू जे माइनस 1। सिंपल ये डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। फॉरवर्ड वाला आए तो आपने ये लिखना है, बैकवर्ड वाला आए तो आपने ये लिखना है। यहाँ पर हमने किसको सेपरेट किया था, यू आई इंटू जे प्लस 1 को, यहाँ हमने सेपरेट करना है यू आई इंटू जे माइनस 1 इसको, ठीक है। वही वाले स्टेप हैं, एक जितने भी ये स्टेप हमने वहाँ पे किए ना सेम टू सेम स्टेप हमने यहाँ पे करने हैं। कोई ज़रा जितना भी चेंज नहीं है दोनों के स्टेप्स में। उसी तरह आपने के को इधर मल्टीप्लाई किया, उस तरह ये आपने यू आई जे था जो इधर आके वो हुआ। अच्छा अगर आप एक चीज़ नोट करें ना, यहाँ पे देखें ये माइनस वाला है, हमें यहाँ माइनस वाला नहीं चाहिए होता तो हम ना साइन को हमेशा चेंज कर देते हैं। अब मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसमें सबसे पहले तो आप ये करेंगे ना कि एक को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये के लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये यू आई जे इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो रहा है तो इधर आके वो माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद यहाँ पे था या माइनस। अब यहाँ से भी आप ये जो राइट हैंड साइड पे होगा ना माइनस को कॉमन लेकर उस माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास बच जाएंगी, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। अपने इस साइड पे सिर्फ इसको रखा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हो रहा था इधर आके वो माइनस हो गया। ये लैम्डा स्क्वायर के, ये याद रखिएगा जो लैम्डा स्क्वायर के ओवर एस स्क्वायर होता है ये हमेशा लैम्डा के इक्वल होता है। अल्फा स्क्वायर के ओवर एस स्क्वायर ये लैम्डा के इक्वल होता है। तो जहाँ पर भी ये वाली वैल्यूज़ बनती है ना, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे लैम्डा पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर माइनस है, राइट लेफ्ट साइड पे माइनस नहीं हम लिखते, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से माइनस था, यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ थी इनमें से माइनस को कॉमन करके उससे माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर ये वाली चीज़ बचेगी और यहाँ पर ये वाली चीज़ बच जाएगी। सिंपल उसी तरह आपने सेम उस तरह आपने यू आई इंटू जे की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अगर यहाँ पे कहीं पे आई
प्लस वन है तो यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स कर दें, जे प्लस वन है तो यहाँ पे जे प्लस वन कर दें, आई माइनस वन है तो एक्स माइनस डेल एक्स कर दें, अगर जे माइनस वन होगा तो यहाँ पर जे माइनस वन होगा। ये सारी वैसी लगी, ये मैं अभी आपको बता के आई हूँ, तो मैंने इसको अब डिटेल में नहीं बताऊँगी, ठीक है, ये आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो आपने वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पे जे माइनस वन था तो यहाँ पर जे माइनस वन हुआ, बाकी ऐसे ही रहा। यहाँ पे आई माइनस वन है तो यहाँ पे एक्स माइनस डेल एक्स हुआ, ये ऐसे ही आ गया क्योंकि यहाँ पे आई इंटू जे ही था। यहाँ पे आई प्लस वन है तो एक्स प्लस डेल एक्स हुआ। बिल्कुल उसी तरह आपने फिर से जी की पावर जे, यहाँ पे देखें जी की पावर जे और जी की पावर माइनस वन है, जी की पावर माइनस वन को अलग कर लें और जी की पावर जे ई की पावर आई के एक्स, उसी तरह यहाँ पे हमने इसको सेपरेट दो तरह लिख लिया। अब यहाँ पर भी जी की पावर जे ई की पावर आई के एक्स को हम लेंगे कॉमन, तीनों में वैल्यू आ रही है तो तीनों से कॉमन ले लें। यहाँ पर बच जाएगा ई की पावर आई के माइनस डेल एक्स, मतलब साथ माइनस का साइन, और यहाँ पर बचेगा ई की पावर आई के डेल एक्स, ठीक है। ये वही चीज़ जो पीछे हम करके आए ना, वही चीज़ फिर से हो रही है। ये जो हमने कॉमन लिए दोनों साइड पे कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे जी की पावर माइनस वन बच जाएगा, ये वाली चीज़ हमारे पास बच जाएगी। उसी तरह आपने सेम उस तरह जहाँ पे आई के डेल एक्स आ रहा है वहाँ पे माइनस बीटा और प्लस बीटा पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद जो ई की पावर माइनस बीटा ई की पावर प्लस बीटा हैं उनके आपने एक साइड पे करना है। साइड पे करने के बाद यहाँ पे देखें इन दोनों के साथ एक पावर माइनस बीटा प्लस ई की पावर बीटा है, यहाँ से माइनस लैम्डा को कॉमन लेंगे तो बचेगा ई की पावर माइनस बीटा ई की पावर प्लस बीटा, तो इसकी जगह आप 2 कोस बीटा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा माइनस लैम्डा कोस बीटा। उसी तरह आप फिर से अब देखें यहाँ पे ना एक चीज़ आपने गौर करने की, यहाँ पे जी की पावर माइनस वन है तो हमें तो चाहिए था जी की पावर, ये जी के मोड चाहिए था और ये तो माइनस वन है। माइनस वन को पॉजिटिव वन करने के लिए हम इसका लेते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पॉजिटिव जी हो जाएगा और इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 2 लैम्डा माइनस लैम्डा कोस बीटा। यहाँ पे अब सिंपल आपने क्या करना है, लैम्डा को यहाँ पे इन दोनों में लैम्डा को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अंदर ये चीज़ बचेगी 2 sin स्क्वायर बीटा, 1 + cos बीटा बचेगा और 1 + cos बीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 तो ये देगा 1 + 4 लैम्डा sin स्क्वायर बीटा बाई 2। इसका मोड लेंगे लेस देन इक्वल टू आंसर आएगा और ये भी अनकंडीशनल स्टेबल है। ये बताएं कि यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पर एक तो हम शुरू से इसमें माइनस आएगा और इसमें प्लस आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ बैकवर्ड में डिनोमिनेटर में आएगा और ये फॉरवर्ड में डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। बाकी इन स्टेप में मैंने जैसे आपको बताया कि देखा होगा कोई एक सिंगल चीज़ भी चेंज नहीं है, ऑल टू ऑल वही स्टेप जो हमने यहाँ पे किए बिल्कुल वही स्टेप, वैल्यूज़ पुट करना, फिर बीटा आई की एक्स की जगह बीटा पुट करना, फिर एक बार बीटा प्लस एक बार माइनस बीटा की जगह 2 cos बीटा पुट करना, फिर 1 - cos बीटा की जगह 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 पुट करना। ये सारे जो हमने वैल्यूज़ हैं वो सारी बिल्कुल यहाँ पे सेम है। इसको एक बार हाथ से लाजमी कीजिएगा, आप करेंगे तो ये इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रैंक निकल्सन मेथड। ये थोड़ा सा उससे मुश्किल है, मुश्किल नहीं है बल्कि स्टेप इसके भी सेम है लेकिन थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा चेंज है। इस चेंज कहाँ पे है, ये तो हमने इसमें यहाँ पर राइट हैंड साइड पे फॉरवर्ड वाले में आपको पता है क्या होता है, यू आई इंटू जे प्लस वन माइनस यू आई जे ओवर के ये होता है। यहाँ पे हमने क्रैंक निकल्सन वाली पुट करनी है। ये वैल्यूज़ आपको ना याद करनी पड़ेंगी, बाकी फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में ये सेम थी लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज किया है। इसमें चेंज है, एक बार आप लिखेंगे आई माइनस वन इंटू जे आई प्लस वन इंटू जे और यहाँ पे लिखेंगे -2 यू आई जे, ठीक है। आई माइनस वन आई प्लस वन और यहाँ पे -2 यू आई जे, फिर आई माइनस वन इंटू जे प्लस वन आई प्लस वन इंटू जे प्लस वन और इस तरह -2 यू आई जे प्लस वन। इसको ना आप जैसे करके रट्टा लगा लें, वैसे एक बार करेंगे आपको समझ आ जाएगी। आई माइनस वन इंटू जे आई प्लस वन इंटू जे और साथ -2 यू आई जे। यहाँ पे आई माइनस वन इंटू जे प्लस वन आई प्लस वन इंटू जे प्लस वन और यहाँ पे दरमियान में आई इंटू जे प्लस वन, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपने उसी तरह यू आई इंटू जे प्लस वन को निकालना है। निकालने के लिए इसको जहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये स्टेप आपने करना है। ये स्टेप करने के बाद अब आपने देखना है, अगर आप गौर से देखें ना, यू आई इंटू जे प्लस वन यहाँ पर भी है और यू आई इंटू जे प्लस वन यहाँ पर भी। यहाँ पे ना उन्होंने ये एक चीज़ यहाँ पे न्यू थी, वो चीज़ ये देखें, यहाँ पे है 2 जो कि वहाँ पे नहीं होता था, ना बैकवर्ड में ना फॉरवर्ड में, वहाँ पे सिर्फ लैम्डा स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 भी है तो इस 2 को खत्म, क्योंकि अगर हमने तो लैम्डा पुट करना होता है अल्फा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, हमारे पास जो होते हैं ना अल्फा स्क्वायर की ओवर एस स्क्वायर, ये लैम्डा के इक्वल होता है ये, ठीक है। लेकिन साथ तो यहाँ पे 2 है, 2 को हमें यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। 2 को ख़त्म कैसे करेंगे, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है उसके इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इस साइड पर 2 आई इंटू जे प्लस वन को निकाल लेना है। बाकी जो भी ये वैल्यूज़ हैं उनको सबको उठा के एक साइड पे ले आए
और ब्रैकेट को ओपन कर दें। लैम्डा पुट करके ना इसकी जगह लैम्डा पुट करके ब्रैकेट को ओपन कर दें। लैम्डा अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिवाय इस वैल्यू के साथ, क्योंकि ये यहाँ माइनस हो रही थी, इधर जाके जब प्लस हुई है तो इसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई नहीं होगा। लैम्डा सिर्फ इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, इन सारी वैल्यूज़ के साथ। ये जबकि इधर जाएगा ये लैम्डा अल्फा स्क्वायर की ओवर एच स्क्वायर बनेगा, इसकी जगह हम लैम्डा पुट करेंगे और वो लैम्डा अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये जो यहाँ माइनस हो रहा है जो इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है अभी, तो ये जो मतलब माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस 2 UIJ हो जाएगा। और ये वाला जो 2 UIJ+1 है वो इस साइड पे ही रहेगा। होप्स आपको इसकी स्टेप की समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जिनके ऊपर मैंने टिक लगाए हुए हैं 2UI × J, I-1 × J, I × J और I+1 × J, जिनके ऊपर मैंने ये टिक लगाए हैं ना, ये टिक वाले ये आपने जस्ट राइट साइड पे रखने हैं, बाकी सबको उठाकर लेफ्ट साइड पे ले हैं। ठीक है, जिनके ऊपर मैंने टिक लगाए हैं I+1 × J, I × J, I-1 × J और I × J, इनको राइट साइड पे रखें, बाकी सबको उठा के कहाँ ले जाएँ, लेफ्ट साइड पे। ये हम ले आए हैं, मतलब बाकी ये हाफ इधर रखी हाफ इधर रखी। अब बाकी जो स्टेप्स हैं ना वो सारे सेम के सेम है। उसी तरह आपने UI × J की जगह उसी तरह वैल्यू पुट की। यहाँ पे ये किया है मैंने तो एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा, तो ये इक्वल का जो साइन है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा था, इनको मैंने ऊपर नीचे करके लिखा है। ये देखें I-1 × J+1 है, तो इसमें देखें एक तो हम I की जगह भी चेंज कर देंगे x - del x, और J+1 है तो यहाँ पर भी हम J+1 कर देंगे, मतलब दोनों में चेंज आ रहा है। I-1 है तो x - del x, J+1 है तो J+1। इस तरह UI × J+1 है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ J+1 हो जाएगा। I+1 × J+1 है, x + del x भी होगा और ऊपर J+1 भी होगा। इस तरह राइट हैंड साइड पे भी ये सारी वैल्यूज़ I-1 × J, x - del x हो जाएगा। I × J की जगह ये वाली वैल्यू आएगी, I+1 × J है तो x + del x हो गया, बाकी J वाली वैल्यू ऐसी रहेगी। ये सारी हमने वैसे ही पुट की है। सेम उसी तरह आपने क्या करना है, दोनों साइड से G की पावर J E की पावर I की x इनको कॉमन लेना है, दोनों में ये चीज़ कॉमन होगी। ठीक है, कॉमन लेने के बाद कटिंग करनी है, कटिंग करने के बाद I के del x की जगह बीटा पुट करना है, तो आपके पास ये आ जाएगी। बहुत ईजी स्टेप है, एक बार हाथ से करने की कोशिश कीजिएगा, ना समझ आए मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं समझा दूँगी। बट अब वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है तो मैं इसको समझा नहीं सकती, मैं रिपीट कर देती हूँ। दोनों साइड से उसी तरह आपने G की पावर J E की पावर I के x को कॉमन लेना है, उनको कट करना है। कटिंग करने के बाद जहाँ पर I के del x आएगा वहाँ आपने बीटा पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, एक पावर बीटा एक पावर माइनस बीटा को इकट्ठा करना है, ताकि हम उसकी जगह ये cos 2 cos बीटा पुट कर सकें। ये यहाँ से हमारे पास G आ चुका है, जो कि हमने निकालना होता है। ठीक है, G आ चुका है, और एक बार माइनस बीटा वाली वैल्यूज़ को उठाते हैं और इधर लेके आ जाते हैं। इधर लाने के बाद ये जो यहाँ वाली वैल्यूज़ थी, ये देखें, ये यहाँ पे अगर आप देखें ना, माइनस लैम्डा इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे हम माइनस लैम्डा को लेंगे कॉमन। कॉमन लेने के बाद ना यहाँ पे बचेगा एक पावर माइनस बीटा प्लस एक पावर प्लस बीटा। ठीक है, इसकी जगह हमने 2 cos बीटा पुट किया है। 2 cos बीटा यहाँ पुट करेंगे, इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, माइनस लैम्डा cos बीटा प्लस 2 1 प्लस लैम्डा। और इस साइड पे भी सेम इस तरह एक बार माइनस बीटा एक बार बीटा की वैल्यूज़ को इकट्ठा करके वहाँ पे हमने 2 cos बीटा पुट किया और बाकी वैल्यूज़ हमने साथ ऐसे लिख दी। बहुत ईजी स्टेप है ये, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना, कोशिश करनी है, बिल्कुल सिंप्लीफाई किया हुआ है, बहुत ईजी वर्डिंग में। ठीक है, उसके बाद है जहाँ से समझना है आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आपने उससे वहाँ पे पूछ लेना। ये मेरा काम है कि मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, आपको वॉइस मैसेज में इंशाल्लाह ये सारा मैं अगेन क्लियर करवा दूँगी अगर आपको ना समझ आई तो। ठीक है, अब ये इतना आपका हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, 2 cos बीटा पुट कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, वही वाला स्टेप के हमने अभी करके हैं। 1 - cos बीटा की जगह हम क्या पुट करते हैं, 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2। अब जहाँ जहाँ पर ये cos बीटा है ना, वहाँ पे हम इसको कॉमन लेंगे। देखें यहाँ पर भी 2 लैम्डा और इसके साथ भी 2 लैम्डा है, तो हम ये प्लस 2 को तो हम सेपरेट कर लिए एक साइड पे। ये 2 लैम्डा को हमने कॉमन लिया, तो दरमियान में बचा 1 - cos बीटा। 1 - cos बीटा की जगह हमने पुट किया 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2, बाकी सारी वैल्यूज ऐसी रही। इस साइड पे देखें 2 लैम्डा cos बीटा और -2 लैम्डा को कॉमन लिया और ये बचेगा 1 - cos बीटा। 1 - cos बीटा की जगह उस तरह 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 पुट किया, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये G के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इसको इधर जाके माइनस कर दें। 2 दोनों में कॉमन है, 2 को कॉमन लेंगे तो ये 2 यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। 1 - 2 लैम्डा 1 + 2 लैम्डा sin स्क्वायर बीटा बाई 2 ये बच जाएगा और इसकी वैल्यू भी बनेगी <1, तो ये भी क्या होगा, अनकंडीशनली स्टेबल होगा। होप्स आपको इसकी समझ आई होगी। यकीन करें अगर आप इसको एक बार हाथ से कर लेना तो ये आप पेपर में आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी।
और एक चीज़ ये कि क्रैंक निकल्सन मेथड वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा लेंथी है। अगर आप देखें ना तो ये एक ही लाइन में हमने ये ऊपर नीचे करके, हालांकि मैंने स्टेप लिखे हैं और कुछ स्टेप मैंने मिस भी किए हैं, जो वो बहुत इजी स्टेप जो वहाँ पे हम करके आ चुके हैं ना, वो स्टेप मैंने यहाँ पे मिस भी किए हैं कि कैसे हमने वैल्यूज़ वगैरह पुट की हैं। तो इसके थोड़े से चांसेस हम कम कर सकते हैं क्योंकि लेंथी बहुत ज़्यादा है। बट ये जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला है ना, ये आप यकीन करेंगे आपके पेपर में आते हैं। अगर ये लॉन्ग में ना भी आए ना तो ये चीज़ तो वो लाजमी पूछते हैं कि ये चीज़ हमें लिख के दिखाएं कि लेफ्ट साइड पे बैकवर्ड और राइट साइड पे इसको पुट करके ये क्या आता है। ये लाजमी आपके शॉर्ट में चीज़ रिपीट होती है। बैकवर्ड से होगी तो आपने यू आई इंटू जे माइनस यू आई इंटू जे माइनस वन, और अगर अब फॉरवर्ड वाली होगी तो आपने पहले आई इंटू जे प्लस वन माइनस यू इंटू आई जे ये लिखना है। ठीक है, ये शॉर्ट में भी आता है और अक्सर आपके लॉन्ग में भी ये बाकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला तो लाजमी आता है। बाकी लेक्चर नंबर 26 में मोस्टली थ्योरी थी, तो वो आप बेशक उसका एक बार रीड कर लें एमसीक्यूज़ के लिए, अदरवाइज वहाँ से कुछ भी नहीं आ सकता है। यहाँ से ये दो एमसीक्यूज़ बन रहे हैं कि जी अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन तो बाउंडेड होता है, अदरवाइज ये अनबाउंडेड होता है, इस केस में ये स्टेबल भी होता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। होप से आपको इसकी समझ आई होगी। चैनल पे न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।